हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास 3 साल बाद आता है और जैसा कि पता है कि इसमें जो दान दिया जाता है, किन किन चीज़ों का दान दिया जाता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आज हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो चर्चा करेंगे उसमें ये देखेंगे कि किन किन चीज़ों का दान दिया जाता है, कितनी चीज़ें की जाती हैं और कैसे पूजा करनी चाहिए उसकी। तो ये बहुत शुभ और कल्याणकारी महीना है और पुण्यकारी महीना है। इसको भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया। इस महीने में 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि सभी को पता है कि 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। कौन सी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी, ये थोड़े कुछ लोगों को पता है। लेकिन इसमें भी दान की बहुत अलग अलग चर्चाएं होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रोज़ 33 चीज़ें करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महीने में एक बार करना चाहिए। तो उसी के बारे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इस महीने में कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो। ये मास अत्यंत शुभ और पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इसको भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान कृष्ण ने, है ना, विष्णु भगवान ने अपना नाम इसको दिया। क्योंकि ये तो जरूर है अधिक मास है, क्योंकि अधिक मास कहते हुआ कि साल में जो 12 महीने होते हैं, जो 13वां महीना होता है उसको अधिक मास कहते हैं। लेकिन इसको कुछ लोग मल मास के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन ये मल मास नहीं है। मल मतलब गंदा, ये गंदा नहीं है। इसमें जो है मतलब जितनी भी पूजा पाठ होती है, जितने भी हम लोग दान दक्षिणा देते हैं, इसका मतलब हमको जो दान का फल है वो अनंत गुना होके मिलता है। इस महीने में रुद्राभिषेक, अनुष्ठान, पूजा पाठ करके हमको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन इसी महीने में शादी, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं कराना चाहिए। किसी भी तरह के जो शुभ मुहूर्त होते हैं, सगाई है या किसी भी तरह के 16 संस्कारों में से नहीं करने चाहिए। इसमें इस महीने में जैसे 2 पक्ष होते हैं हर महीने में, तो आज हम बताएंगे कि शुक्ल पक्ष में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। और ये भी 2 तरह से है। मैं एक आपको दूसरी अपनी अलग जो वीडियो होगी उसमें अलग बताऊंगी इसके शुक्ल पक्ष का, और इसमें एक ये है। शुक्ल पक्ष में कहते हैं मालपुए दान करने चाहिए। आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, तो जो आपको सुगमता से हो सके वो आप कर सकते हैं। नंबर 1 मालपुआ शुक्ल पक्ष में, और नंबर 2 खीर से भरा हुआ पात्र। अब खीर से भरा हुआ पात्र आप किसी भी तरह कर सकती हैं, चाहे कोई स्टील का कटोरदान हो उसमें कर दीजिए। क्योंकि ये जो है जैसे 15 दिन होते हैं, उसमें पहले दिन आपने मालपुए कर दिए, उसके बाद खीर से भरा हुआ पात्र कर दिया। और तीसरा नंबर है दही, तीसरे नंबर पे दही। चौथा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में आप किसी ब्राह्मण को, सुयोग्य जो ब्राह्मण हो, सुपात्र हो, उसको आप धोती कुर्ता भी दे सकते हैं पंडित जी के पहनने का, या आप तौलिया दे दीजिए, कोई रुमाल दे दीजिए, कोई भी किसी भी तरह का सूती वस्त्र वो दे सकते हैं। ऊनी वस्त्र। अब ऊनी वस्त्र आप कहेंगे गर्मियों में ऊनी वस्त्र, तो जैसे मोजे निकाल दिए ऊनी वस्त्र में, वो भी आ जाएगा। घी, नंबर 6 पे घी। 7वां तिल। तिल का दान बहुत अच्छा होता है। तिल का दान कहते हैं कि जितने तिल हम दान करेंगे उतने ही हमारे शरीर के जो कष्ट होंगे, जीवन के जो कष्ट होंगे, वो तिल तिल करके हटते जाएंगे। 8वें नंबर पे गुड़। 9वां नंबर चावल। 10वां गेहूं। 11वां दूध। 12वां कच्ची खिचड़ी। कच्ची खिचड़ी पकी हुई नहीं, चावल दाल मिला के आपने उसको दे दिया। शक्कर। 13वें नंबर पे शक्कर। 14वें पे शहद। 15वें पे तांबे का पात्र, कोई भी छोटी सी तांबे की लुटिया हो वो दे सकते हैं, मतलब उसमें पात्र में आ जाएगा। 16 पे 14 चांदी का नंदी। अब इसमें वैसे तो 15 पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो कोई भी एक चीज़ आप कम करके ये देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का दान आपको शुक्ल पक्ष में करना है। अब आते हैं हम कृष्ण पक्ष पे। कृष्ण पक्ष में हमें क्या दान करना है? एक तो घी से भरा हुआ चांदी का दीपक, एक छोटा सा दीपक आता है, वो आप ले लीजिए और उसे घी से भर दीजिए, वो दान कर दीजिए। सोने या कांसे का पात्र या दीपक। अब सोना तो बहुत महंगा है,
सोने का पात्र तो बन नहीं सकता, कांसे का पात्र आप ले सकते हैं या फिर दीपक ले सकते हैं, कांसे का दीपक ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा, वो दान करना है। नंबर 3 पे कच्चे चने, कृष्ण पक्ष में कच्चे चने। हाँ, चौथे नंबर पे गुड़। गुड़ तो हमने शुक्ल पक्ष में भी किया था और इसमें भी, लेकिन शुक्ल पक्ष में हमने 16 चीज़ें बताई थी, तो आप उसमें गुड़ हटा सकते हैं, इधर कर दीजिए। नंबर 5 पे तुअर दाल यानी कि अरहर दाल। छठे नंबर पे लाल चंदन। 7वें पे मीठा रंग, जो हम मिठाइयों में खाने पीने में डालते हैं वो मीठा रंग। 8वें नंबर पे कपूर और 9वें नंबर पे केवड़े की अगरबत्ती। 10 नंबर पे कस्तूरी, 11 पर केसर, 12 पे गोरोचन, 13 पे शंख, 14 पे मोती और 15 पे पन्ना। ये तो बहुत महंगे हो जाते हैं, पन्ना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग जो सामर्थ्य होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई कि ये 15-15 दिन में ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि चावल जो है किन 3 जगह दान किया जाता है? चावल का दान होता है वो किन 3 जगह पे किया जाता है? चावल का दान एक तो हम बद्रीनाथ में करते हैं। बद्रीनाथ में जो है, जो भोग लगता है भगवान को, वो चावल का लगता है या चिवड़ा होता है उसका लगता है या मुरमुरे जो होते हैं उसका लगता है। तो चावल से निर्मित ये चीज़ें होती हैं। चावल प्लस चने की दाल का लगता है। दूसरा लगता है मतलब चावल का जो दान किया जाता है वो द्वारकापुरी में किया जाता है। द्वारकापुरी में जब हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चावल और मुद्रा मतलब आप चावल खाली मत दीजिए, उसमें कोई भी धनराशि डालिए। लेकिन धनराशि मुद्रा में मतलब आप ये नहीं है 50 का नोट डाल दिया, 100 का डाल दिया या 2 रुपए का नोट डाल दिया, नहीं, सिक्का डालना चाहिए। मुद्रा मतलब धातु की बनी हुई चीज़, 10 का सिक्का डाल दीजिए तो हो जाएगा। और इसमें द्वारकापुरी में एक तो वहाँ चढ़ता है द्वारकाधीश पे, और एक होता है भेंट द्वारिका। जब हम भेंट द्वारिका जाते हैं तो वहाँ पे हम सुदामा के निमित्त जो है 11 मुट्ठी चावल लेके जाते हैं, क्योंकि सुदामा जी जब गए थे उनसे मिलने तो चावल लेके गए थे। तो 11 मुट्ठी चावल हम भेंट द्वारका में चढ़ाते हैं और द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर में हम चावल और मुद्रा चढ़ाते हैं। और तीसरा दान होता है एक जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आपको पता ही है, खिचड़ी का, भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, तो वहाँ पे आपको चावल का दान होता है। और रामेश्वरम में भी होता है, लेकिन रामेश्वरम में जल का दान ज़्यादा है। रामेश्वरम में गंगा जल का दान होता है। जिस नदी के घाट पर कोई तीर्थ बना होता है तो उस घाट पे हम दीप का दान हमें अवश्य करना चाहिए। तो जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे आप दीप का दान कर सकते हैं। द्वारकापुरी में समुद्र है, वहाँ पे भी आप दीप का दान कर सकते हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा बह रही है, वहाँ पे भी दीप, तो दीप का दान तो आप कहीं भी कर सकते हैं। रामेश्वरम में जो है ये जैसे 4 धाम थे, 4 धाम में 3 जगह तो चावल चढ़ेगा और रामेश्वरम में जो है केवल गंगा जल का जलाभिषेक किया जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताया। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताऊंगी और इसकी महिमा भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। जय जय श्री राधे।